नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यौगिक शब्दावली है, न कि कोई जातीय पहचान। यह बात स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने बताई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जैसे पवित्र यौगिक शब्दावली को कुछ एक तत्समय के प्रबुद्ध वर्ग अपने आप को जन्मजात श्रेष्ठता दिखाने और अनंत काल तक अपने से अल्पज्ञ वर्ग पर राज करने के दृष्टिगत इस यौगिक शब्दों से विभूषित होकर तरह तरह से अपमानित किए और खुद अपमानित हो रहे हैं, जिसकी वजह से विदेशी आक्रांताओं ने तत्समय के विघटनकारी जातियों का लाभ उठाकर हजारों वर्ष तक पूरे भारत पर राज किया। अखामनी आक्रमण हो या हूण, मुगल हो या डच, अंग्रेज आदि तक सबों ने मिलकर हजारों वर्षों तक भारत पर राज किया। विनाशकारी जातीय दुर्दशा भारत का आज 21वीं सदी में भी झेल रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जैसे पवित्र यौगिक शब्दावली से विभूषित वर्गों के लोग कहीं किसी के ऊपर पेशाब कर देते हैं, तो कहीं चोटी काट लेते हैं, तो कहीं उन्हें छुआछूत मानकर उन पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। उन्हें अनादिकाल से लेकर आज तक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवहेलना का शिकार होना पड़ रहा है। दुनिया को ज्ञान सिखाने वाला भारत आज जातियों के विश्लेषण में लगा हुआ है। यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर, राजनेता आदि तुलसीकृत चौपाइयों पर लड़ जाते हैं, जबकि तुलसीदास के शब्दों में जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रतिमानी, अर्थात श्री रामचरितमानस का अर्थ कोई बिरला मुनि ज्ञानी ही समझ पाता है, ना कि कोई अन्य। समय के महापुरुष वर्तमान में यथार्थ गीता के आलोक से पूरे विश्व को आलोकित करने वाले विश्व गुरु, विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता, समय के तत्व दृष्टा महापुरुष परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज बताते हैं कि शास्त्र कोई बिरला महापुरुष लिखता है और कोई बिरला महापुरुष ही उसको समझ पाता है, या उसके शरण सानिध्य में रहकर भजनानंदी साधक उनका शिष्य ही समझ पाता है। इसी तरह उन्होंने बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यौगिक शब्दावली है। साधना के कर्मोन्नत सोपान का नाम ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, अर्थात महापुरुष के शरण सानिध्य में रहकर कठोर तपस्या करने वाले तपस्वी की भजन के आधार पर उनकी श्रेणियों का नाम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अर्थात इन श्रेणियों का आविष्कार इजाद महापुरुषों द्वारा पोषित, सेवित, तपित अपने शिष्यों के लिए है, ना कि किसी सदगुरु घराने के बाहर अन्य किसी संसारी के लिए है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है। चातुर्वर्णमया शिष्टम गुणकर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्वै कर्तारमव्ययम्। अर्थात हे अर्जुन, चारों वर्णों की रचना मैंने गुण कर्म के आधार पर की है। अर्थात जैसे नए साधक की प्रवेशिका में मन भजन में अल्प समय तक ही टिकता है, भजन में बैठा ऐसा अल्पज्ञ साधक का मन हवा में बात करता है, तो ऐसे नवीन प्रवेश वाले साधक को परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र स्यापि स्वभावजम, अर्थात जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने सुन्नत संतों की सेवा में लग जाना चाहिए। इससे दूषित संस्कारों का शमन और साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। कर्मशः ऐसे सेवा से उस शूद्र श्रेणी के साधक के तामसिक गुण न्यून होने पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुणों के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगता है। आराधना करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसिक गुण कम रह जाएंगे, तामसिक गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पा लेगा। शौर्य, कर्म, आराधना में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके लिए स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म, आराधना और सूक्ष्म होने पर, मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का समन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में
प्रवेश दिलाने वाले स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाता है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं में न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य और न ही शूद्र, किंतु दूसरे के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। तो पूज्य श्री गुरुदेव भगवान स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज कहते हैं कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की श्रेणियां इन्हीं आराधना कर्म के आधार पर, इनका योग्यता के आधार पर वर्गीकृत है। यही यौगिक शब्दावली है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, माता सबरी, कबीर, रैदास आदि महापुरुषों की लंबी अर्थात सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज बताते हैं कि क्या वर्तमान में कोई नॉन बायोलॉजिकल पैदा हुआ है? अर्थात सभी बायोलॉजिकल ही पैदा हुए हैं, चाहे भगवान हो या भक्त हो, वैज्ञानिक हो, सब के सब माँ के गर्भ से ही पैदा हुए हैं। अब जरा गौर करें ऋग्वेद की ऋचा पर। महापुरुष हमेशा अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को छुपा कर कहे हैं। मुख, भुजा, जांग और चरण की बातें प्रतीकात्मक है। ऋग्वेद की इस ऋचा में उल्लिखित 4 वर्ण भी यौगिक हैं। अब चरण से शूद्र पैदा होने का अर्थ है अल्पज्ञता। भगवान शिव के चरण से गंगा जी निकली, जिसमें निस्दिन स्नान करके संसार पवित्र हो रहा है। अल्पज्ञ साधक के गुरु घराने की प्रवेशिका में सर्वप्रथम महापुरुष की चरण सेवा में उसे लगाया जाता है। गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान बंधन के लिए उसे संस्कारित किया जाता है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बाह्य दृष्टि से देखें तो चरण शरीर का सबसे निचला हिस्सा होता है, लेकिन सभी आशीर्वाद चरण ही छू कर लेते हैं। चरणों की महिमा में चरण रज, चरण स्पर्श, चरणों में लेटना, चरणों का ध्यान, चरणों की वंदना इत्यादि कहकर चरण के महत्व को बताया गया है, जिससे अल्पज्ञ शूद्र श्रेणी का साधक सेवा करके वैश्य श्रेणी में गमन कर जाता है। जंघा मजबूती का प्रतीक है। साधना की उत्तरोत्तर वृद्धि से दैवी शक्तियों का अर्जन कर अल्पज्ञ शूद्र साधक मजबूत होकर वैश्य श्रेणी में पहुंच जाता है और साधना के कर्मोन्नत सोपान से वह धीरे धीरे क्षत्रिय श्रेणी में पहुंच जाता है। भुजाकार क्षेत्र का प्रतीक है, सौर का प्रतीक है। विकारों, खड़विकार को काटने की क्षमता आ जाती है क्षत्रिय श्रेणी के साधकों में। यही है भुजा से क्षत्रिय का पैदा होना। सदगुरु भगवान की सरल सानिध्य में उनकी सेवा परिचर्यात्मकम उनके निर्देशन में चलते चलते वही शूद्र श्रेणी का साधक प्रमोट करके एक दिन ब्राह्मण श्रेणी का साधक बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्म कौन है? क्या 4 मुख 8 आंखों वाला देवता? नहीं। जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया वह महापुरुष ही ब्रह्म है। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज बताते हैं कि उसकी बुद्धि ही ब्रह्म है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन सस, चित्त महान। उस समय ऐसे ब्राह्मण अवस्था के साधक की बुद्धि यंत्र मात्र होती है। उस साधक की वाणी में परमात्मा ही बोलता है, उसी को ब्रह्म वाक्य कहते हैं। ऐसे साधक की बुद्धि ब्रह्म से संयुक्त हो जाती है, तो वह जो बोलते कहते हैं, आदेशित करते हैं, निर्देशित करते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा ही बोलते हैं। यही है ब्राह्मण का मुख से पैदा होना। ऋग्वेद के अनुसार यही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की योग साधना के आधार पर कर्मोन्नत सोपान की यौगिक शब्दावली, जिसे संसार नकल करके इन पदवियों से विभूषित होकर समाज में लात घुसा खाता रहता है। नकल की आसाराम बापू, राम रहीम, संत ज्ञानेश्वर, मिर्ची बाबा आदि कथावाचक जो लात घुसा खाते हुए जेल में बंद हो गए। आजकल एक कथावाचक की चोटी काट ली गई। उस पर आरोप था कि वह ब्राह्मण नहीं था। तो क्या चोटी काटने वाले ब्राह्मण थे? नहीं। क्या ब्राह्मण की कोई चोटी काट सकता है या अपमानित कर सकता है? नहीं। वह सर्वत्र पूजनीय होते हैं। भगवान उनकी रक्षा में उनके आगे पीछे खड़े रहते हैं। रैदास, माता मीरा, काया के वीर कबीर, गुरु नानक आदि महापुरुषों को समाज अपमानित करने की कोशिश किया, लेकिन वह खुद अपमानित हो गया। महापुरुष की लाज भगवान बचा लेते हैं। समाज में जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे पवित्र योगी शब्दावलियों को ओढ़कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया, वह 1000 बार अपमानित हुआ।
विदेशी विदेशी आक्रांताओं के अधीनस्थ हजारों साल गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे ये तथाकथित श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय पग पग पर अपमानित हो रहे थे। जम्मू कश्मीर से ये तथाकथित ब्राह्मण निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 2014 से आरएसएस अलायंस भाजपा की सरकार है, लेकिन अभी तक इनका निर्वासन खत्म नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र योग आधारित भजन आधारित योग्यता का नाम है, ना कि जन्मजात शब्दावली या पहचान। गांव में पास पड़ोस में देखा जाता है कि किसी का नाम विधायक हो जाता है, सांसद हो जाता है, प्रधान हो जाता है, मंत्री हो जाता है, लेकिन क्या वे संसद, विधानसभा या ब्लॉक में बैठ पाते हैं? नहीं। क्या नाम धर लेने से उन्हें सरकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है? नहीं। क्या नाम धर लेने से उन्हें सरकार की सारी सुविधाएं मिल जाती है? नहीं। तो ठीक किसी तरह तत्समय के बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को इन यौगिक शब्दावलियों को ओढ़े और मानित हुए और अभी भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। धर्म को धंधा बनाने वाले धर्म के सियासी ठेकेदार का हश्र एक न एक दिन होना ही है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज अपने उद्बोधन में बार बार कहते हैं कि विश्व को धर्म शास्त्र देने वाला भारत आज खुद धर्मशास्त्र फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, 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 और संग में सज रही है और संग में सज रही है विश्वान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। मोरी राधा रानी प्यारी ओ सारा जग बेगाना लागे अपना लागे काना, ओ फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। सा 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 नि सा नि दा दा नि दा पा दा पा पा, श्री वृंदावन बिहारी। तो टेढ़ा सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गया हूँ, बिन मोल बिक गया हूँ, जब से छवि निहारियो बिहारियो, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। ओ नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा, नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा, क्या खूब लगते हैं दोनों दिन कृष्ण कुछ न राधा, क्या खूब लगते हैं दोनों बिन कृष्ण कुछ न राधा, इत नंद का है छोरा, इत नंद का है छोरा, उत नंद की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है विश्वान की दुलारी, फूलों में सज रहे
और सह भी नहीं सकता। सब पागल कहते तेरे दीवाने को, तेरे सिवा हाल किसी और को कह भी नहीं सकता। श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा करूं क्या उसकी,